नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारा जो निबंध है कविता क्या है वो आज अंत में है, यानी इसकी लास्ट क्लास है। आज ये निबंध पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से एक क्लिष्ट निबंध था, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमारे लिए एक एक पॉइंट कीमती है, एक एक निबंध, एक एक रचना, एक एक टॉपिक कीमती है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इससे पहले अपनी जो 2 सेकंड, जब तक सारे स्टूडेंट आ जाते हैं तब तक आप सभी देख सकते हैं, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक ऊपर दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। और मैंने पहले भी बताया था कि आपको मैनेजमेंट वगैरह के जो नोट्स अपलोड हो रहे हैं टेस्ट सीरीज वगैरह के अंदर, ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज जिन बच्चों ने ले रखी है, तो उनको उनके अकॉर्डिंग जो है सारी अपडेशन वहां मिल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होने वाले हैं वो शेड्यूल भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनके लिए अलग से सीधे लिंक भी दे रखे हैं, है ना। तो टेलीग्राम चैनल आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया था कि आपको भटकना ना पड़े, आपको समय नष्ट ना करना पड़े, इसलिए जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब हम चलते हैं आगे। कविता की भाषा। आज हमारा जो 2-3 टॉपिक रहेंगे, एक कविता की भाषा, एक अलंकार, एक कविता की आवश्यकता और एक कविता पर अत्याचार। ये 4 टॉपिक, जो 4 पॉइंट रहेंगे, हम इन पर डिस्कशन करेंगे। तो आज अंतिम क्लास है, अच्छी क्लास है कि कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कविता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी बात अगर कही जाए तो निश्चित रूप से उसका चित्र हमारी आंखों के सामने उभरना चाहिए। यह हम पहले भी कहा है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे बिंब ग्रहण, अर्थ ग्रहण का जो पॉइंट आया था उस पर हमने इसकी चर्चा भी की थी। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। अब बात आती है गोचर रूपों की। गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। गोचर का मतलब होता है ऐसे रूपों का विधान जो गो यानी इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। चर यानी विचरण करना शुरू कर दे, यानी चलते फिरते दिखाई देने लगे। गोचर रूप का मतलब होता है इंद्रियों के सामने जो एकदम चलते फिरते चित्र दिखाई दे, ऐसे रूपों का। तो उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। वह प्रायः ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं। यानी कविता हमेशा नेचुरलिटी, जिसे बोलूं नैसर्गिक चीजों पर विशेष ध्यान देती है। उसके रूप को, यानी मूल रूप, नैसर्गिक कह दो चाहे मूल रूप को विशेष विशेष तवज्जो देती है। और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। और हर हर व्यक्ति को, देखो क्या कहा गया है कि वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं। और जो स्वाभाविक होते हैं संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक स्वाभाविक रूप ही दिखाई पड़ता है। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहां तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए भाषा की लक्षणा शक्ति से काम चलाया जाता है, निश्चित रूप से। लेकिन सारी चीजें तो प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने नहीं चल सकती है। कुछ अगोचर रूप होते हैं। आप जैसे मन की भावनाएं हैं, उनको आप अपने सामने चित्र के रूप में कैसे प्रदर्शित करोगे, तो उन रूपों को भी कवि प्रयास करता है कि लक्षणा शक्ति के माध्यम से जो है वो उसे चित्र रूप में श्रोताओं के सामने उपस्थित करे। जैसे समय बीता जाता है, कहने पर हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। समय बीता जाता है, हम सब जानते हैं समय बीत रहा है ना, पल पल समय बीत रहा है। और समय भागा जाता है, इस उक्ति में चमत्कार है। इस उक्ति में क्या है? चमत्कार है। बात प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई है। कहना वह अधिक पसंद करेगी किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, है ना। जैसे अब देखो, क्या है, किसी काम से हाथ खींचना। काम से हाथ कैसे खींचा जा सकता है? कोई किसी का रुपया खा कैसे सकता है? कोई बात को पी कैसे सकता है? ये सारे के सारे मुहावरे जो इस प्रकार से नजर आ रहे हैं आपको, एक तरह से ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है, ये लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे बात प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत हुई है। जैसे दिन ढलना या डूबना, तो आप जानते हैं कि दिन ढलना कि दिन, है ना, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों के चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। किसके हित होऊं चंचल, है ना। तो हरिवंश राय बच्चन की जो इस सुंदर कविता है, इस कविता में क्या है? दिन जल्दी जल्दी ढल, मुझे बताओ दिन कभी ढलता है क्या? नहीं। सूर्य डूबता है, दिन डूब गया, दिन कभी डूबा क्या? नहीं, दिन नहीं, सूर्य डूब गया। लेकिन दिन ढलता कहने में बात में चमत्कार आता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना। छोटी सी कविता में हरिवंश राय बच्चन ने बहुत बड़ी बात कह दी
कि क्यों लोग मार्ग में चलते हुए पथिक क्यों विचलित होते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन मेरे तो घर में कोई इंतजार करने वाला भी नहीं है, मैं किसके हित होऊं चंचल, है ना। ये ध्यान पदों में भरता कितनी शिथिलता या विहिलता, ऐसा कोई शब्द है। तो ये इस प्रकार से मन मारना, अब मन को कैसे मारा जा सकता है, कोई हथौड़े से कूट के मारा जा सकता है, नहीं। मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना, आप सब जानते हैं। हमने शब्द शक्ति जब टॉपिक किया था, मैं एक बार और करवाऊंगा, कुछ बच्चों की मांग है कि सर शब्द शक्ति टॉपिक एक बार और करवा दो। उनमें इस तरह के मुहावरे देखने को मिलते हैं। और मैंने कहा है कि लक्षणा शब्द शक्ति में जो एक भेद होता है, रूढ़ा लक्षणा का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जहां मुहावरे होते हैं वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे मन उलझ जाना, मन कैसे उलझ सकता है, इसका मतलब वहां रूढ़ा लक्षणा है। 9 2 11 हो जाना रूढ़ा लक्षणा है। हमारे हरिहाल की लकड़ी रूढ़ा लक्षणा है। तो हिंट आपको पकड़ने अनिवार्य होते हैं। खैर, हम तो यहां बात कर रहे हैं कविता क्या है, कविता क्या है कि भाषा पे बात कर रहे हैं। और कविता क्या है कि भाषा पे जब बात कर रहे हैं तो ये कहता है कि जब किसी भी स्वाभाविक रूप को जब जो है थोड़ा सा गोचर रूप में प्रस्तुत किया जाए या उसमें बाद में प्रभाव डालने का प्रयास किया जाए, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे चित्र हमारे आंखों के सामने उभरकर सामने आ जाए। इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर, ये देखो क्या आया, बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई है। लक्षणा द्वारा और स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान कर विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। और मतलब देखो, ये भी एक पॉइंट बनता है, अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हो तो लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान कर, यानी लक्षणा सप्तशती में वो क्षमता है, मोस्टली लक्षणा और व्यंजना दोनों में होती है, लेकिन लक्षणा सप्तशती में वो क्षमता है जो किसी भी चीज को स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान करती है। किसी भी साधारण सी उक्ति को सजीव आकार प्रदान करने की जो क्षमता है वो लक्षणा सप्तशती में है। अब सोचिए, लक्षणा सप्तशती के संबंधित कोई प्रश्न आया और उसमें यह अवधारणा बन जाए तो लोग कहते हैं कि ये तो कविता बोरिंग टॉपिक, इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा। संसार के निकृष्ट से निकृष्ट चीज, निकृष्ट से निकृष्ट टॉपिक के अंदर भी आपको कुछ न कुछ जो है वो बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी, क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार समय सही बताती है। ठीक वैसे ही गंदे से गंदा पानी भी आग बुझा सकता है। उसी प्रकार कितना भी बोरिंग टॉपिक हो, लेकिन वो आपको कुछ सिखा के जरूर जाएगा, बशर्ते आपको उसको ढंग से पढ़ना अनिवार्य है। विधान प्राय शब्द को कवि कर्म में पाया जाता है। जैसे लक्षणा सप्तशती देख रहे हैं, 4 5 7 6 उदाहरण है, सारे के सारे लक्षणा सप्तशती के उदाहरण है। तो आपको यहां से भी तो उठा कर दिया जा सकता है, सीधे भी याद कर सकते हैं। धन्य भूमि बनवंत पहारा, जहां जहां नाथ पाऊं पाव तुम धारा। तुलसीदास जी की पंक्ति है कि धन्य भूमि वनपंथ पहारा, कि ये भूमि बड़ी धन्य है ना। लेकिन सोचने की बात है, भूमि धन्य कैसी हो सकती है? भूमि तो पूरे संसार की जितनी भी भूमि है वो सारी एक ही है। एक ये भूमि धन्य है और वो भूमि धन्य नहीं है, ऐसा कैसा सर है कि मेरा सर तो धन्य है, मेरा पेट धन्य नहीं है, मेरे पैर धन्य नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही भूमि धन्य कैसे हो सकती है? लेकिन यहां कहा क्या गया है कि जहां जहां हे प्रभु श्री राम, जहां जहां आपके पांव पड़े वो जगह धन्य हो गई। तो बात कहा मतलब पांव जिस धरती पर पड़े वो धरती, वो जो जगह है वो धन्य हो गई, है ना। अब यहां पर इतना ही नहीं कहा गया, इसके माध्यम से कहा क्या गया कि जहां जहां प्रभु श्री राम पहुंचे वहां के लोगों ने जब भगवान श्री राम के दर्शन किए तो वहां पे सबका लोक कल्याण हो गया। जहां जहां भगवान पहुंचे वहां वहां उन्होंने लोक कल्याण ही लोक कल्याण किया। वहां पर जो आज जो लोग थे, जो दीन दुखी थे, उन सब के कष्टों को ईश्वर ने हर लिया। यहां इस पंक्ति के माध्यम से यह कहा जा रहा है। इसलिए यहां पर आप लक्षणा सप्तशती देख सकते हैं कि मनहु उमंगी अंग अंग छवि छलके, तुलसी कि मानो उमंगी अंग अंग छवि छलके, अंग अंग में छवि जो है छलक। अब इस प्रकार के जब भी कभी देखो लक्षणा सप्तशती में क्या होता है, लक्षणा सप्तशती में यह होता है कि जब अभ्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। और बाधा कब उत्पन्न होती है? बाधा तब उत्पन्न होती है, दिन ढल कैसे सकता है, मन को कैसे मारा जा सकता है, मन को छू कैसे सकते हो, शोभा कैसे बरस सकती है। इस तरह से जब बाधा उत्पन्न हुई तो वहां लक्षण तो मन हो उमंगी अंग अंग छवि छलके, है ना। कि अब छवि के किसी का रूप कैसे छलक सकता है? कि इसका तो रूप छलक रहा है, कैसे छलक सकता है? नहीं छलक सकता, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चुनरी चारु चुई सी परे, नायिका की जो चुनरी है उसमें से सुंदरता टपक रही है, चू रही है ना, चुई सी परी, यानी किसी भी मतलब जैसे अपन कहते हैं ना कि यहां तो पानी चू रहा है ना, तो सुंदरता कैसे टपक सकती है? ये तो टपकने वाली चीज ही नहीं है। बनन में बागन में बगरो बसंत है,
वसंत ऋतु, हम कहते हैं वसंत ऋतु आती है तब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, ठीक है भाई साहब, लेकिन बसंत बिखरा पड़ा है। देखो बसंत ऋतु कैसे बिखर सकती है, ये बाधाएं उत्पन्न हो रही है, लेकिन इससे चमत्कार आ रहा है। इससे आप देख सकते हो भाषा, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे हमारे सामने चित्र उपस्थित हो जाते हैं कि कैसी हरियाली हो चुकी होगी। वृंदावन बागन में बसंत बसरो बरसों करे, है ना, वृंदावन के बागों में भी बसंत जो है वो वर्षा कर रहा है। बसंत वर्षा कैसे कर सकता है, आगे देखिए। हो तो श्याम रंग में चोराए चित चोरा चोरी, है ना। अच्छा, इसकी पंक्ति आगे बढ़ नहीं है, मतलब इस प्रकार नायिका कह रही है कि मैं तो श्याम रंग, मैंने कहा श्याम रंग को चुरा के और उसमें अपने चित्त को मिला दिया, और अब मेरा चित्त जो है वो कितना ही निचोड़ने पर भी अलग नहीं हो सकता। इसकी अगली पंक्ति इस प्रकार से, जो यहाँ पर नहीं है, डिलीट हो गई। तो हो तो श्याम रंग में चोराए चित्त चोरा चोरी, कि मैंने तो श्याम रंग चुरा कर, अब श्याम यानी काले रंग को आदमी कैसे चुरा सकता है, और चुरा कर उसमें अपना चित्त कैसे मिला सकता है, नहीं मिला सकता, तो मिला लिया गया। अब मिला लिया गया तो भाई साहब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, अब उसको निचोड़ कर उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन नायिका ने बड़ी खूबसूरत ढंग से प्रस्तुत किया है कि मैं कृष्ण प्रेम में इतनी लीन हो गई हूं कि अब मुझे कृष्ण प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे गुड़ से चींटी अलग नहीं की जा सकती, वैसे मुझे भी अलग नहीं किया जा सकता है। तो लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान करने का विधान प्रायः सब देशों में रहा है। एक बड़ा उदाहरण और आ गया कि एहो नंदलाल ऐसी व्याकुल परी है बाल। एक सखी जो है नंदलाल कृष्ण के पास जाकर कहती है कि जो मुख्य नायिका है, जो प्रेमिका है ना, वो तुम्हारे लिए इतनी व्याकुल है, इतनी विरह वेदना सह रही है, हाल ही चलो, तुरंत चलो तो चलो, जोरे जुरी जाएगी, है ना, तुरंत चलो और जाकर उससे मिलो, तुम्हारी जोड़ी श्रेष्ठ जोड़ी है और तुम्हारी जोड़ी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम नहीं चले, कहे पद्माकर नहीं तो ये झकोरे लगे, अगर तुम नहीं चले और विरह वेदना के अगर उसे विरह वेदना की लपटें अगर उसे और लगी तो ओरे लो, तो वो ओरे लो अचाका बिनु घोरे गुर जाएगी। ओरे लो, है ना, ओढ़े, ओढ़ा बोले ना, ओढ़ा, है ना, तो अगर भाई ओढ़ा ओढ़ा पड़ा है ना, बादल सु मतलब बारिश हुई और सर्दियां बारिश हुई, ओढ़ा अक्सर पड़ा ही है, आप देखा ही खेतार में, है ना, तो ओढ़ा पड़ा तो ओढ़ो तो पड़ियो, लेकिन अगर भी ओढ़े ने अगर गर्म हवा लागी तो ओढ़ो कितो जल्दी पिघल जसी, है ना, तो वो फटाफट ओढ़ो पिघल जसी और पानी बन जसी। तो अगर तुम नहीं चले और ये विरह वेदना के झकोरे उसे लगते रहे तो ओढ़े के समान अचाका बिनु घोरे गोले जाएगी। तो वो तो ओढ़े के जो ओढ़ा है उसके समान फटाफट गड़ जाएगी, एकदम संसार से गायब भी हो जाएगी। तो ही लगी चैन जो लो चेती है न चंद्रमुखी। एक तो वो चंद्रमुखी है ना, चंद्रमुखी है, गोरवर्ण की है, अब उसे, और वो सो रही है अभी तो निद्रा में, अगर वो जाग गई, है ना, चेतेगी, अगर वो चेत गई तो चांदनी में जो, अगर वो रात को मान लो फिर से जाग गई, और एक तो रात को चांदनी रात होती है, चारों तरफ चांदनी बिखरी होती है, ऊपर से वो चंद्रमुखी है, अब अगर वो जाग गई और मतलब चेत में आ गई तो उसे फिर तुम्हारी याद आएगी, और वो तो वापस चंद्रमुखी और मतलब चांदनी रात में, एक तो चंद्रमुखी चांदनी रात में चुरी जाएगी, मतलब ऐसी घुल जाएगी कि वो दिखाई ही नहीं देगी। तो इस प्रकार से जो ये शानदार वर्णन किया गया है, ठीक है, हमें इसके हिंदी अर्थ ढूंढने के लिए किताबों को खंगालना पड़ता है, लेकिन अपने पास, आपके पास इतना समय नहीं होता। आपको तो इसका बेसिक पता चल गया, जिससे आपको अंदाजा लगे अच्छा हाँ इस तरह का वर्णन है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण समझ गया ना, चित्र एकदम आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से वो गोचर रूप में, प्रत्यक्ष गोचर इंद्रियों के सामने चलता फिरता दिखे, प्रत्यक्षीकरण तथा भाव मार्मिक अंतर्वर्ती के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। अगर आपको व्यंजना तक पहुंचना है तो कवि क्या करता है, लक्षणा का सहारा जरूर लेगा, क्योंकि बिना लक्षणा का सहारा लिए व्यंजना तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भावना को मूर्त, अब बात आती है मन के भावों की, कि भाई जो मन के भाव होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है, उन भावनाओं को अगर मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। भाई बिल्कुल सही बात है। अब जब हम हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तब वहां पर जाति संकेत करने वाले शब्दों की बजाय हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जिनके माध्यम से मन के भावों को भली भांति स्पष्ट किया जा सके।
बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है। हम पढ़ते ही हैं, देखो इसको तो मैं सीधा व्याकरण के टॉपिक, अनेकार्थक शब्द, कर बोला तो कर का मतलब किरण भी है, कर का मतलब हाथ भी है, कर का मतलब सूंड भी है ना, जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों और व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण हो जाता है, ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्त विधान के प्रयोजन के नहीं होते हैं, ये मूर्त विधान के प्रयोजन के लिए नहीं होते हैं। किसी ने कहा है वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मारना, पीटना, डांटना, डपटना, लूटना, पाटना सब कुछ आ जाता है। यानी ये एक तरह का जाति संकेत शब्द है, मतलब अत्याचार हो रहा है, इतना सा बोलना हुआ और हमने समझ लिया कि पता नहीं उस पर क्या क्या जुल्म हो रहे होंगे, है ना। तो इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द को सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों को स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता, कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्त रूप नहीं खड़ा होता कि बस इसका मतलब सिर्फ यही होगा, इसका मतलब यही नहीं होगा, इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है ना। इससे ऐसे शब्द कविता से उतने काम के नहीं हैं। यह तत्व निरूपण, शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक, हाँ ये तो सिर्फ तत्व निरूपण या शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक कहलाते हैं। समझ रहे? अब पारिभाषिक शब्द जो होते हैं, मोस्टली पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कहां किया जाता है? अक्सर आप हिंदी में एक शब्द पढ़ते हो कि पारिभाषिक शब्दावली। क्यों भाई? उसको हिंदी के है, वो हिंदी की शब्द है, लेकिन आप उसको अलग से क्यों पढ़ते हो? अलग से इसलिए पढ़ते हैं कि वो शास्त्र मीमांसाओं के लिए या व्याकरणों के लिए तो वो शब्द उचित हैं, लेकिन आम व्यवहार कविताओं के लिए वो उचित नहीं माने जाते। जैसे सपोज दैट वकीलों की भाषा अलग होती है, वकीलों की भाषा अलग होती है ना। जैसे मुचलका भर दिया, है ना, जैसे मुकदमा, इस तरह बहुत से शब्द होते हैं। तो वो शब्द हम आम जीवन में यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, वो उनका काव्य से कोई लेना देना नहीं है। काव्य में वे शब्द आ जाते हैं तो फिर अप्रतित्व दोष आ जाता है। काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से कौन सा दोष आ जाता है? अप्रतित्व। शास्त्रीय या पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अप्रतित्व दोष आ जाता है। तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं, पारिभाषिक कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है और प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने में नहीं उलझता। सबका अलग अलग दृश्य दिखाने में उलझता नहीं है, वो तो अपने बात को स्पष्ट करके जल्दी से जल्दी उस काम को खत्म करना चाहता है। पर कविता कुछ वस्तुओं और व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देर रखना चाहती है। लेकिन कविता जल्दबाजी का काम नहीं है, कविता तो दिल की भावना है, कविता जल्दबाजी का काम नहीं है। वहां पर तो उसे कुछ वस्तुओं व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और उससे मन को आह्लादित करना, आनंदित करना और प्रभाव उत्पन्न, हमारे मन पर प्रभाव डालना ये चाहती है कविता। अगर ये नहीं होता तो फिर वो कविता नहीं होती। अतः उक्त प्रकार के व्यापक अर्थ के संकेतों से ही उसका काम नहीं चल सकता, यानी ऐसे बड़े बड़े विशाल शब्दों से उसका काम नहीं चल सकता है। इससे जहां उसे किसी स्थिति का वर्णन करना रहता है वहां वह उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उनका चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। कुल मिला के शास्त्रीय शब्दों से कविता दूर रहने का प्रयास करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहां घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं, अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को शुद्ध करने की शक्ति न हो। यहां पर कहा गया है कि जब आप जाति संकेत करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उससे मन में वो भाव जागृत नहीं होते जो उस चीज में, मतलब अलग अलग भाव के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे अपन ने बोला अभी, जैसे एक लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है कि मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे हैं, हमने दंगा सुना, बोला कि अरे ये क्यों हिंदू मुसलमान लड़ते हैं वगैरह वगैरह, है ना। हमने बोल दिया कि पता नहीं इनके क्या प्रॉब्लम है, ये नेता लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर, इस तरह की बातें दिमाग में। लेकिन
अगर हम वहां पर देखें कि कुछ लोगों ने जो है किस प्रकार से जो है एक कानून के विरोध में जो है दूसरी जाति के लोगों को पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, महिलाओं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, है ना, रो रहे, ये इस तरह से अलग 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 हर चीज को अलग अलग जब प्रस्तुत किया जाएगा तब एक भावना जागृत होगी कि दुख भी होगा, क्रोध भी जागृत होगा कि ये है ना, मतलब इस प्रकार के लोगों के साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो केवल वहां दंगे हो रहे हैं, इस बात को कहने में वो भाव नहीं है जो उनको अलग अलग स्पष्ट, जैसे अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार से अत्याचार हुआ हिंदुओं पर, तो ये जो चीजें होती है केवल कह देना और एक आप न्यूज को बारीकी से एक एक चीज को खोलकर जब प्रस्तुत किया जाता है तब जो सुनते हो तब जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो सीधी वाक्य कहने में नहीं होती। बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, इस बात को कहने से हमारे मन पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमने सुना और बात खत्म हो गई। लेकिन जब वहां के दृश्यों को इतना अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा कि आपके मन में मतलब ऐसा लगेगा जैसे पीड़ा उन पर नहीं है, हम पर ही हो रही है ना, ये हम पर ही हो रही। तो यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो वह कुछ निरपराध व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार का क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहां घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य द्वारा वह कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार शब्द के अंतर्गत तो न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं, अतः उसे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक भी व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए भी तो ऐसा जिसमें मर्म को क्षुब्ध करने की शक्ति न हो, मतलब वो उसको क्षुब्ध नहीं कर सकता है। उपयुक्त विचार से ही किसी व्यवहार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पारिभाषिक शब्दों को काव्य में लाने के योग्य नहीं माना जाता है, इसका कारण है हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतित्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी ये बात कब मानेंगे? सब जानते हैं कि अप्रतित्व दोष कहां होता है, जहां पारिभाषिक शाब्दिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, शास्त्रीय शब्द प्रयोग किए जाते हैं, शब्दकोशीय शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? अप्रतित्व दोष होता है। जैसे उदाहरण है कि पुत्र जन्म पर स्पर्श कीनी बहु गाय, पुत्र जन्म पर स्पर्श कीनी बहु गाय। अब जैसे स्पर्श शब्द आया, पुत्र जन्म पर स्पर्श कीनी बहु गाय, तो केवल स्पर्श शब्द आया, स्पर्श का मतलब टच करना होता है कि पुत्र जन्म हुआ तो जो उसके पिता थे उन्होंने सब गायों को टच किया, स्पर्श किया। तो ये तो बात बहुत अजीब सी लगी, स्पर्श करना, लेकिन यहाँ शास्त्रीय अर्थ का मतलब क्या होता है? दान देना। शास्त्रों में इसका अर्थ क्या बताया गया? दान, कि पुत्र जन्म पर जो है वो पिता ने बहुत सी गायों को दान दिया। तो ये बात इतना क्लिष्ट शब्द, बहुत सरल है स्पर्श, लेकिन उसका शास्त्रीय अर्थ इतना गहरा है, हमारी समझ से तो बाहर है। अप्रतित्व दोष माना, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी जो चमत्कार चाहते हैं काव्य में, उनके लिए भाव या मर्म इंपॉर्टेंट नहीं होता है। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए, यानी अपनी बहुज्ञता दिखाई है। देखो, मैं नहीं बोल रहा, ये किताबें बोल रही है, ये कविता क्या है, निबंध बोल रही है, शुक्ल जी बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए, बहुज्ञता दिखाने के लिए क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करके भी व्याकरण यूट्यूब पे समझाते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि बच्चों को लगता है कि अरे व्याकरण इतनी कठिन है, तो बच्चों को लगता है अच्छा, वहीं जैसे मान लो मैं बहुत सरल तरीके से व्याकरण को समझाता हूं तो क्या लगता है अरे ये तो बहुत इजी बता रहा है, वो बहुत गहरे। चीज वही है, पेपर में वही आएगी, लेकिन ऐसा, क्योंकि मैं बता रहा हूं, अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास मैसेज आते हैं, सर आपने तो व्याकरण बहुत बेसिक करवा रखी है। मैंने कहा उस व्याकरण को करने के बाद कोई भी आदमी, चाहे आरएस का पेपर हो, चाहे एसआई का पेपर हो, चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे एलडीसी का हो, पटवारी का, ग्रामसेवक को, वो गलत नहीं करेगा। फिर कहां दिक्कत है? फिर दिक्कत यह है क्योंकि हमें जो चमत्कार के प्रेमी हैं वो तो ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो व्याकरण को क्लिष्ट माने और हमारे मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्राहक बने रहें, बच्चे हर बार जो है वो तैयारी करने में लगे रहें। लेकिन अपना काम है सरल से सरल। आप इस मंच से बोल रहा हूं, कहते हैं कि अपनी मारवाड़ी में कहावत है कि एक घर तो डाकण ही टाड़े, है ना। तो वैसे ही होता है कि इस मंच से तो मैं कुछ झूठ बोलने का मतलब है कि अपना ही पतन करूंगा। मैं यहाँ ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो मैं यहाँ टेस्ट सीरीज में आते हैं जो सूरतगढ़, जयपुर और बीकानेर, जो उन बच्चों को भी एक बात बोल रहा हूँ
अभी जो पिछले 3 सत्रों संडे को मिले, मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा व्याकरण कमजोर है, बोला मैंने कहा 38 वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई यूट्यूब पर, वो अच्छे से देखना, क्रमबद्ध देखना ईमानदारी से, तेरी व्याकरण में 70% सुधार आ जाएगा। क्यों कह रहा हूं? अच्छा, यहाँ ऑफलाइन बच्चे जो 10-10 हजार फीस देकर भी पढ़ रहे थे, उनको मैंने कहा भले ही तुम यहां से करके जा रहे हो, लेकिन तुम्हें यूट्यूब वाले वीडियो देखने अनिवार्य है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वहां नवीन हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध को साथ में ऐड करते हुए बहुत अच्छी मेहनत की है। चमत्कार उद्देश्य नहीं होता है, अपनी बहुज्ञता मुझे प्रदर्शित नहीं करनी है। वैसे ही हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित कहलाने में प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्यवाहियों पर घटाकर लिखी है, ऐसा कुछ शब्द है यहाँ पे, अदालती कार्यवाही पर घटकार लिखी है ना, यहाँ कोई और शब्द है, अदालती कार्यवाही पर। अब सोचिए, प्रेम फौजदारी, प्रेम में फौजदारी शब्द का प्रयोग करना प्रेम के साथ, बहुत अजीब सी बात है। यहां क्या है? यहां सिर्फ और सिर्फ ध्यानाकर्षित करने के लिए प्रयास किया गया कि प्रेम फौजदारी मतलब प्रेम पे मुकदमा चला, देखते हैं इसमें क्या होगा, ये कैसा होगा। जैसे मान लो एकदम से, जैसे आप कभी यूट्यूब पे थंबनेल देखते हो, है ना, सेकंड ग्रेड में पोस्टें बढ़ेगी, आगे क्वेश्चन मार्क होता है ना, आगे क्वेश्चन मार्क होता है, उस पर हाँ वीडियो व्यूज आते हैं 50,000 व्यूज, और वहीं कोई मेरी तरह कोई कविता क्या है निबंध करवा रहा है, उस पर 1500। मेहनत तो बेचारे इसने की, उसने तो एक थंबनेल पे मेहनत करवाई है। तो ये होता है कि स्टूडेंट ज्यादा क्या है, जो अनर्गल चीज है उसको देखना पसंद करता है, और फिर क्या बोलता है, सर टाइम बहुत वेस्ट होता है, मैं तो याद नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो वो याद होगा कैसे, वो समय नष्ट कर रहा है। तो प्रेम फौजदारी नाम की छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर लिखी है। एक तरफा डिग्री, है ना, तनकी है, ऐसे ऐसे शब्द चारों ओर अपनी बहार दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या बद्दी रुचि वाले वाह वाह कर सकते हैं, है ना। वो है ना कविता, जो जो पाठ है ना, एक वो जो कौन सा, जिसमें कहते हैं कि अपने बात भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, मैंने उसे उल्टा पलटा, लेकिन या तो बात भाषा से बाहर आए या स्पष्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बात और उलझती चली गई। तो उलझती चली गई क्योंकि मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की वाहवाह। जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन असल में उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो तो देखते हैं कि अरे बहुत गजब शब्द लेके आए, कहां से लेके आए आप इस सब, लेकिन वो मर्म पे नहीं जाते कि तेरे को समझ के आया, तेरे जीवन में ये बात प्रभाव कैसे डालेगी, तेरे हृदय में कौन से भाव उत्पन्न हुए, कुछ नहीं, सिर्फ बाहरी वाहवाह दिखाई देती है। शास्त्र के भीतर निरूपित जो तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है, तो वह पारिभाषिक तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर, मतलब एक कवि होता है ना, वो ऐसे शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। ऐसे रूपों के द्वारा, गोचर जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे आंखों के सामने आ जाए, सामने कब आएंगे, जब आप उस चीज को समझोगे, उस शब्द का अर्थ समझोगे, तब वो चित्र सामने। आपको पता ही नहीं है कि जो है, मान लो कोई ऐसा जीव है, जैसे कोई भी जीव नाम ले लिया, जैसे जैसे एक वो है स्तनपाई जीव, को समुद्री जीव का नाम ले लिया, आपको क्या उसका चित्र आपके आंखों के सामने आएगा? कैसे आएगा? आप उसने आपने कभी उस जीव को देखा ही नहीं है। अब मैं एकदम से बोलूं रेड पांडा, है ना, आप बोलोगे, जिनके देखा हुआ है उनके तो हाँ रेड पांडा ऐसा होता है, अब पता ही नहीं है रेड पांडा होता कैसे, उसे तो नहीं पता ना। वैसी चीज है गोचर, और लेकिन कवि ये करता है कि उन शास्त्रीय शब्दों को हटाकर गोचर और मूर्त रूपों के द्वारा अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के वचन देखिए, जही निशी सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र जन जागे। अब यहां पर एक भक्त के बारे में कहा गया कि जही निशी मतलब रात्रि, सकल जीव सूतई, अब सूतई शब्द का प्रयोग किया गया कि जका जही निशी सकल जीव सूतई तब कृपा पात्र जागे। जब रात्रि को सकल पूरे संसार के लोग सोते हैं, तब एकमात्र जो कृपा पात्र होता है, यानी जिस भक्त पर भगवान की असीम कृपा होती है, वही भक्त जन जागे, वही भक्त लोग रात्रि को भी जागते हैं, क्योंकि वो रात्रि मतलब अंधकार, अंधकार यानी अज्ञान, वो अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर आ चुके हैं, और वो रात्रि को भी अब जागकर जो है वो प्रभु सुमरण करते हैं, क्योंकि प्रभु, उनका मानना होता है कि एकांत में प्रभु को याद किया जाए। दुनिया सो रही है, जब हम याद करें तो हमारी पुकार सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। वही चीज है, जिन पर
अति कृपा होती है ईश्वर की, वो लोग अभी रात को भी 2-2 3-3 बजे तक तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन लेने के लिए आतुर बैठे हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना सुबह जल्दी उठ पड़ा, सुबह रात पड़ा, तो मां लोगों तो कहीं उसी है ना। इसमें माया में पड़े हुए जीव के अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी जीवन भर क्लेश निवारण सुख प्राप्ति के प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता है। इस बात को गोस्वामी जी ने कैसे व्यक्त किया है कि डसत ही गई बीती निशास। डसत यानी जो बिछाना हुआ है ना, बिछाना, बिछोना जिसे बोलते हैं, जो अपना गद्दा तकिया जो भी है, कि पूरी जिंदगी निशी, यानी यहां पे निशा जो है वो जीवन से संबंधित है ना। पूरी रात बिछोना बिछाने में ही निकल गई, डसत ही गई बीती निशास, पूरी रात बिछोना बिछाने में ही चली गई। कबहू न नाथ नींद भरी सोयो, मैं रात भर सोया तो था ही नहीं, मैंने रिलैक्स होके नींद तो ली नहीं, पूरी रात तो मेरे बिछानों को सेट करने में ही चली गई। अब यहां इसका मार्मिक पक्ष क्या है? मार्मिक पक्ष यह है कि डसत ही गई, कि पूरा जीवन सुख संपदा जोड़ने में ही चला गया, मैंने कभी एक पल भी अज्ञानता से बाहर आने का प्रयास तो किया ही नहीं, ईश्वर को तो बजा ही नहीं। जिस काम के लिए मुझे धरती पर भेजा था मैंने वही काम, उसी काम से मैं जो है भागता चला गया। तो इतना मार्मिक ढंग यहां प्रस्तुत किया गया है, लेकिन भाषा कितनी सरल है। शाब्दिक जो शब्द जो चुने गए हैं वो शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कविता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो मूर्त रूप या गोचर रूप को प्रत्यक्ष हमारे सामने लेकर आए, मूर्ति विधान करे। भविष्य का ज्ञान अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति में कुछ भी भावना न करके अपनी दशा में मग्न रहता है। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति की कुछ भी भावना न करके, यानी वो आने वाली विपत्ति के बारे में सोचता नहीं है, अपनी दशा में मग्न रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरे हरि तृण बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसके इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। मतलब कई बार अज्ञानता भी ईश्वर के प्रेम, मतलब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है एक तरह से। यहां पर क्या गए कि उस बलि पशु को देखकर, कि उस बलि पशु को देख आज जिसका तू रे नर हे मनुष्य, तू उस पशु को देख जो आज बलि के लिए लाया गया है। अपने रंग में रक्त बहाएगा वेदी पर, और तू ये जो धर्म धार्मिक कर्म कांडों में उलझ कर आज उसका रक्त बहाएगा, आज उसकी बलि देगा। होता उसको ज्ञान कहीं तेरा है जैसा, अगर उसे भी तुम्हारी तरह ज्ञान होता, वो अज्ञानी नहीं होता, वो बेचारा जीव तुम्हारी तरह समझदार होता, तो आज ऐसे समय में जब उसको उसका मतलब जैसे फांसी दी जा रही है, जैसे उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है कुछ क्षण में, ऐसे समय में क्या वो क्रीड़ा करता? वो बेचारा बकरे को है ना, बकरी का बच्चा जो होता है वो उछलता कूदता है ना, कभी उछलता फिरता ऐसा अंत काल तक हरा भरा चारा चबलाता, और वो आराम से चारा जो है चबा रहा है, उसको खिलाया पिलाया जा रहा है ना। लेकिन क्या अगर उसे ज्ञान होता कि बस तू कुछ क्षण में मरने वाला है, तो उसके सामने भले कुछ भी ला, तो उसे पता है कि तो जीवन ही नहीं रहेगा, मैं इसका करूंगा क्या? समझ रहे बात? हनन है तो उठे हाथ को चाटे जाता, और जो हाथ अभी उसकी बलि देंगे उस हाथ को प्यार से चाट रहा है उसे बिल्कुल, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसे नहीं पता है, वो तो अपने आनंद में मस्त है। आगम का अज्ञान ईश का परम अनुग्रह, लेकिन असल में वो अज्ञानी नहीं है, ये तो ईश्वर की उस पर असीम कृपा है, ईश्वर की उस पर असीम कृपा है, ईश का परम अनुग्रह। ये तो ईश्वर का प्रेम है कि वो अज्ञानी है, कि वो अपने भविष्य काल के लिए चिंतित नहीं है, जो वर्तमान है ना, विपत्ति की कुछ भी भावना न करके, विपत्ति के बारे में सोच नहीं रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब भी ईश्वर जाने, मुझे तो मेरे जो वर्तमान है उसमें आनंद लेना है। तो ऐसे वर्णन करने के लिए, मार्मिक चित्र प्रस्तुत करने के लिए हमें शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का परित्याग करना पड़ता है। अगर आप ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करोगे तो काव्य में चमत्कार जरूर होगा, मगर मार्मिक पक्ष बहुत पीछे छूट जाएगा। बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है, तो वह कहेगा कि तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह न कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान है जो सब के सब एक बार के मन में आ भी नहीं सकते हैं। यानी विवाह किया ऐसा बोलेगा तब तो वो हो जाएगा कि भाई विवाह में तो अच्छा वो भी काम हुए, और
बहुत ठीक है, मायरो भी ले रहा यार, जीवन भी हुई और मित्र भी आया, डांस भी करो, विवाह में तो थोड़ो ही। तो विवाह तो पूरा याद अभी कौन, विवाह में तो बहुत ये जाति संकेत शब्द है, पूरे विवाह में जो भी क्रियाएं हुई सारी याद आने में तो समय लगेगा। रुक, मैं विवाह हुआ था सोचता हूं, अब पूरा तो वीडियो कैसेट देख के आता हूं, ऐसे तो होगा नहीं। तो वो क्या कहेगा कि तुमने इसका हाथ पकड़ा है। सीधा सीधा हाथ पकड़ने का मतलब क्या हो गया कि भाई तू, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू इसको अपनी जिम्मेदारी बना के लाया है, अब तू इस पर अत्याचार कर रहा है ना। और उतने व्यंजक या मर्मस्पर्शी भी नहीं होते, अतः कहने वाला उनमें से जो सबसे अधिक व्यंजन और स्वाभाविक व्यापार है वो हाथ पकड़ना है, जिससे सहारा देने का चित्र सामने आता है, उसे भावना में लाता है। अर्थात तूने कहा था मैं इसको सहारा दूंगा, मैं इसका रखवाली करूंगा, मैं इसकी देखभाल करूंगा, लेकिन यहां पर विवाह शब्द का प्रयोग करने से वो मार्मिकता या वो चमत्कार नहीं आएगा जो हाथ पकड़ने से आ रहा है। तीसरी विशेषता, कविता की भाषा में वर्ण विन्यास बहुत जरूरी है। वर्ण विन्यास यानी वर्णों का विन्यास क्या होता है, रख रखाव, साज सज्जा, है ना। केश विन्यास, जैसे केशों को रख रखाव, वैसे वर्ण को रखने का तरीका। शुष्को वृक्षस्तिगृहे, और एक है निरस तरुरिह विलसति पुरत। तो यहां पे दोनों पंक्तियां हैं, शुष्क, वृक्ष, स्थित, मतलब एकदम ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे कुछ आनंद नहीं है। और वहां पर क्या कहा गया, नीरस तरुरिह विलसति पुरत, यानी पहले ही शब्द में कर दिया चमत्कार, नीरस तरु, कि तरु अब एकदम मतलब पत्तों रहित हो गया, रस रहित हो गया, उसमें कोई आनंद नहीं है, कोई छाया नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई पत्ते नहीं है, इस तरह का कह देना। तो इस वाक्य से इस वाक्य को श्रेष्ठ बताया है कवि ने, है ना। इन दोनों वाक्यों के बीच का भेद बताया। हमारी पंडित मंडली में बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग भी करते हैं, जैसे माधुर्य गुण वगैरह में श्रुति कटुत्व दोष वर्जित माना जाता है ना। विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता, दृष्टता, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। वृत विधान है, लय है, अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास यानी लास्ट में अंत में तुकबंदी मिलना आदि नाद सौंदर्य के साधन के लिए ही है। नाद सौष्ठव के निमित्त निरुपति वर्ण विशिष्टता को ही हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले आए हैं कि उनकी बहुत सी रचना बेडोल और भाव शून्य हो गई है, जिसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। दोबारा पढ़ दूंगा मैं इसे थोड़ा सा। नाद सौष्ठव के निमित्त निरुपति वर्ण विशिष्टता को हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट कर ले आए हैं कि उनकी बहुत सी रचना बेडोल और भाव शून्य हो गई है। यानी वो नाद सौंदर्य के पीछे इतने उलझ गए कि उनकी जो रचनाएं हैं, विशिष्ट रचनाएं हैं, वो क्या हो गई है, वो रचनाएं बेडोल और भाव शून्य हो गई है। यानी उसमें भाव बिल्कुल भी नहीं है। उसमें अनुप्रास की लंबी लंबी लड़ियां तो जरूर है, मगर उसमें अनुप्रास की लंबी लंबी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, बस लगातार, है ना, मतलब भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाई, इस तरह लंबी लंबी लड़ियां जरूर है, मगर इसके अलावा उन्होंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। जो बात भाव या रस की धारा का मन के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। मतलब जो बात या जो वर्ण विन्यास भाषा में जो बात या वर्ण विन्यास भाव या रस की धारा का मन में भीतर प्रसार करने के लिए थी, उसको सिर्फ चमत्कार के लिए काम में ले लिया गया। ठीक वैसे ही जैसे शिक्षा सेवा थी और शिक्षा को व्यापार बना दिया गया, ठीक वैसे ही, है ना। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। और याद रखना, दोहे छंद में कभी नाद सौंदर्य नहीं होता। नाद सौंदर्य मोस्टली कविता और सवैया में ही होता है। ठीक है, ताल पत्र, भोज पत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जीवा पर नाचती है ना। बहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की और ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना ही प्रसन्न चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं, चाहे उनको अर्थ समझ में आया ना आए, उनको गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। तो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं, वे छंद को पकड़े रहते हैं।
जो छंद को भी फालतू समझते हैं वे लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। यानी जो चमत्कार को तवज्जो देने वाले लोग हैं उनकी बात यहाँ कवि कह रहे हैं, उनके बारे में क्या बात करें, क्योंकि हम क्या कहते हैं, नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। यानी नाद सौंदर्य भी अपने को चाहिए, है ना। दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो, और तुलसी सरनाम गुलामों के राम को जाके कछु कहो सो कहो, मांगी के खेबो मसीद के सोईबो, लेबे को एक न देबे को। तो इस तरह की जो पंक्तियां होती है ना, जैसे किसी भी किसान बोले बने के भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, तो ये पंक्तियां आदमी गुनगुनाया करता है। इसमें नाद सौंदर्य कुछ न कुछ आवश्यक तो होता है, हम इसको बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अंत्यानुप्रास को फालतू समझते हैं वे छंद को पकड़े रहते हैं, और जो छंद को फालतू समझते हैं वे लय में लीन रहते हैं, है ना। बस उनका यही काम है, लेकिन वो मार्मिक पक्ष पर कभी भी पहुंच नहीं पाते। संस्कृत से संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इसके लिए कम जगह है, अपनी कविता को हम विशेषता से वंचित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अर्थात नहीं हो सकती। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता भी है, यानी टोटल कविता की भाषा जो ये है, इसमें कवि ने 4 विशेषताएं बताई है जो संस्कृत से ही आई है। वह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप और गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर से देखने में तो पद्य के नपे हुए चरणों में शब्द खपाने के लिए ही ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इसमें गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। गुरुतर यानी श्रेष्ठ या महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रकट होता है। अब आप कहोगे सर रूप गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार कैसे किया जाए, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम आ रहे हैं। अब मर्यादा पुरुषोत्तम यानी मर्यादा की रक्षा करने वाले आ रहे हैं, समझ रहे हो बात। अब इस तरह से, और उससे हम समझ भी जाते हैं किसके बारे में बात की जा रही है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए ही की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत हैं जिनसे कविता की पूर्ण परिपोषकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी उनके रूप गुण व्यापार की ओर इशारा करता है, जो स्वाभाविक और अर्थ गर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। बिल्कुल राम कहकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहना बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे ही जैसे किसी को रसिया कह देना, है ना, उसके आधार पर, किसका, उसके गुणों के आधार पर, ये चीजें बहुत ठीक है। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, मुरारी, त्रिपुरारी, दीनबंधु, चक्रपाणी, मुरलीधर, सव्यसाची, ये क्या है। जितने बहुब्री समास में इस तरह के उदाहरण दे, गिरधर आ रहे हैं, गिरधर मतलब गिरी को धारण करने, मतलब उठाने, है ना। जैसे त्रिनेत्र आ रहे हैं तो 3 नेत्र शिव जी आ रहे हैं। तो ये जो पर्यायवाची शब्द हैं जिनको हम बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं, इन शब्दों का प्रयोग करने से भाषा जो कविता होती है उसमें भावों में थोड़ा सा प्रगाढ़ता आती है, और जो अर्थ गर्भित और स्वाभाविक होते हैं इससे आनंद भी आता है, और सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग भी देते हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल ना हो। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दुर्घट अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी। अब बताओ, वो तो वहां पर संकट से मुक्ति चाहता है, और वो क्या कह रहा है, गोपिका रमण, ये शब्द यहाँ पर अनुचित रूप से आया है। हे वृंदावन विहारी, यहाँ पर ये शब्द, ये तो श्रृंगार माधुर्य प्रेम हो जाओ होगा, वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा में जब वो ये कहेगा हे मुरारी, यानी मुर नामक राक्षस के शत्रु, हे कंस निकंदनम, है नहीं, यानी अब देखो यहाँ पे मुरारी, मुर नामक राक्षस के शत्रु, कंस निकंदन, कंस से छुटकारा दिलाने वाले, आदि संबोधनों से अगर वो पुकारे तो वो अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों को मारा जाना देखकर जो उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण का मुरलीधर कहकर पुकारने की अपेक्षा गिरिधर कहना अधिक अर्थसंगत है। मुरलीधर तो मुरली को धारण करने वाले, ये तो एक प्रेम और श्रृंगार से संबंधित शब्द है, जबकि हमें वहां पर गिरिधर यानी वहां पर थोड़ा बलवान शब्द का प्रयोग मतलब अर्थ व्यंजित होता है। ठीक है, तो ये कविता की भाषा से संबंधित सब कुछ था। अब हम पढ़ेंगे अलंकार। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है, मगर एक पिछली 4 क्लासों से हमने कंटिन्यूटी रखी है
कि भाई हम इसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये जुड़ते हुए चल रहा है। अब है अलंकारों की बात कर लेते हैं। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है, बिल्कुल सही है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कृष्ट पर पहुंचने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है। कभी उसके रूप रंग, कभी उसकी गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान और कभी समान और धर्म वाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बात को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इनके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है, तो कहीं कहीं इनके बिना काम ही नहीं चल सकता। यानी कहीं कहीं तो इस प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, लेकिन कहीं कहीं अलंकारों का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यह साधन है। अलंकार क्या है? साधन है, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेने से कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वह कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इस बात का उदाहरण मिल जाता है। यानी अगर आपने अलंकारों को साध्य मान लिया तो वहां पर आपकी कविता का मार्मिक पक्ष बिल्कुल विकृत हो जाएगा। अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, चाहे वो वाक्य वक्रता के रूप में हो, जैसे अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, व्यासस्तुति, विरोध, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में हो, जैसे अनुप्रास, मेरा, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कृष्ट साधन के लिए ही मुख के वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं। यह इसलिए है जिनसे इनकी वर्ण रुचिरता, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौंदर्य की भावना और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो अलंकारों का प्रयोग हम भावों को बढ़ाने के लिए, तीव्र करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए करते हैं, न कि उसको हम साध्य मानकर करते हैं, है ना। वो हमारे भावों को बढ़ाने के एक साधन है। सादृश्य या साधर्म्य दिखाना, समानता, समान धर्म दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है। केवल इनका समानता दिखाना इनका उद्देश्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में, इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका के अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है ना। ऐसे वर्णन में यदि अगर हम अब कमर का प्रसंग आने पर भेड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जाएगी तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी? क्या नहीं होगी। अगर नायिका की कमर की तुलना की जा रही है और कमर की तुलना करने के लिए हमने कहा कि नायिका तेरी कमर जो है भेड़ के समान है, तो मुझे बताओ यहां पर कहां सादृश्यता है, कहां साधर्म्य है? भेड़ को कब उपमान के रूप में प्रयोग किया गया था, है ना। नायिका तेरी कमर ऊंटनी के समान है, अब बताओ फिर मतलब नायिका कहीं ऊपर कुबड़ निकलोड़ो है ना। तो इस तरह का वर्णन कर देने से क्या होगा कि सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी, बल्कि सौंदर्य समूल नष्ट हो जाएगा, है ना। प्रभात के सूर्य बिंब के संबंध में इस कथन से कि हे शोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को, अब सूर्य का उदय होता है तो हम कहते हैं कि देखो जैसे शमशेर बहादुर सिंह ने किया है ना, कि उषा काल का वर्णन कैसे किया, कितना शानदार किया है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खड़िया चौक मल दी हो, है ना, या गीली मतलब शिला पर जो है वो है ना लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने शिला पर, ठीक है। तो इस तरह का वर्णन करते हैं। उषा काल में पूर्व दिशा में लालिमा छाई रहती है और लालिमा ऐसी नजर आए जैसे गीला कोई जो अपने गांव में लिपा करते हैं ना, गारो लिपा अपन, है ना, तो गारे से तुलना कर देनी, गीली मिट्टी से तुलना, इस तरह का वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा कहना कि भाई जो सूर्य है वो ऐसा नजर आ रहा है जैसे शोणित कपाल, रक्त से भरा हुआ कोई कपाल हो, है ना, कोई सर हो रक्त से भरा हुआ, ये कहां तुलना होगी। अथवा शिखर की तर उठे हुए मेघ खंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में इस उक्ति से कि मनहु क्रमेलक ऊंट, क्रमेलक यानी ऊंट, पीठ पैर धरियो गोल घंटा लसत, है ना, जैसे मनहु क्रमेलक पीठ पैर धरियो, ऊंट की पीठ पैर धरियो गोल घंटा लसत, ऊंट की पीठ पर जो वो इस तरह से है ना निकला होता है ना, तो उससे चंद्रमा की तुलना की जा रही है। ये तो मतलब ऐसे वर्णन है जिनकी मतलब हम न तो हिंदी पढ़ सकते हैं ढंग से, न हिंदी पढ़कर हमें अच्छा लगेगा,
बल्कि हमें लगेगा बहुत ही घटिया वर्णन किया गया है, इसको हटा, मतलब इस पंक्ति को हटा। ऐसे वर्णन है ये तीनों, है ना। दूर की सूझ चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना भी कुछ पुष्टि नहीं होती है। पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का स्वरूप मानते हैं, वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहना चाहे तो चंद्रालोककार तो कहते ही हैं कि अंगी करोति यह काव्य शब्दार्थ मन अलंकृति असो न मन्यते कस्माद उष्ण मन अलंकृति। जिस प्रकार अग्नि से उष्णता समाप्त नहीं की जा सकती, है ना, उसी प्रकार सबसे अलंकार नहीं हटाया जा सकता। अंगी करोति यह काव्य शब्दार्थ मन अलंकृति। शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार है। भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामा उद्भट, ये जयदेव की पंक्ति है ना, जयदेव की। हाँ, भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था। भरत मुनि ने किसकी ओर संकेत किया? रस की प्रधानता होनी चाहिए। पर भामा उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया। रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री के अर्थ में किया है। पर जो जो शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया, त्यों त्यों साध्य और साधनों का विविक्त करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग कर निकालने का प्रयास बढ़ता गया। रुद्रट और मम्मट के समय से ही काव्य का प्रकट स्वरूप उभरते, प्रकट यानी आदि स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्यिक दर्पण में साफ ऊपर आ गया। प्राचीन गड़बड़ झाला मिटे बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अब तो वो गड़बड़ झाला सारा मिट चुका है। वर्ण्य वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है कि वर्ण्य वस्तु अलग है, प्रणाली अलग है, सब विषय अलग रहेगा और उस विषय को प्रकट करने के साधन अलग रहेंगे। प्रस्तुत और अप्रस्तुत के भेद ने बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के सीधे साधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या वर्ण वस्तु नहीं, बल्कि वर्णन की प्रणालियां हैं, कहने के खास ढंग है। पर प्राचीन अवस्था के स्मारक और स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्णनीय वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात, अत्युक्ति, इनको अलंकार नहीं कहा गया है। स्वाभाविकति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी यह कह सकते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी तो स्वभावोक्ति अलंकार ही है, पर स्वभावोक्ति अलंकार कोटि में ही आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की एक प्रणाली है, अलंकार वर्णन करने की एक प्रणाली है, यह अलंकार कोटि में नहीं आ सकता है। चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता, किसी तथ्य तक वह परिमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देश अलंकार का काम नहीं है, रस व्यवस्था का विषय है। किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं, व्यापारों का वर्णन किन किन रसों के विभावों और अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सकता। काव्य प्रकाश की कारिका में यह लक्षण दिया गया है कि स्वभावोक्ति स्तु डिंबादे स्वक्रिया रूप वर्णन, स्वक्रियाओं का वर्णन ही स्वभावोक्ति है। बस जैसा है वैसा का वैसा वर्णन करना, अर्थात जिसमें जिसमें बालकादिकों के निज की क्रिया, स्वक्रिया या रूप का वर्णन हो, वह स्वभावोक्ति है। तो केवल स्व यानी जैसा है वैसा वर्णन करना स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालकादिक पद की व्याप्ति कहां तक है यही स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि के वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति। घूम फिर के बात वहीं आएगी कि जैसा है वैसा वर्णन करना, सृष्टि के वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर ही स्वभावोक्ति की अलंकारता का पर विचार किया जाएगा। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विभाग के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विभाग के अंतर्गत होगा। तो हम जानते हैं बालक का वर्णन तो आलंबन है, चाहे वो आश्रय के रूप में हो या विषय के रूप में हो, विषय के रूप में ज्यादा रहेगा। और बालक की चेष्टाएं उद्दीपन रूप में, क्योंकि उसकी जो चेष्टाएं हैं वो स्व की उद्दीपन है। प्रस्तुत वस्तु की रूप क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र से घसीट कर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। ये बहुत बोरिंग वर्णन है। यहां पर मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी हैं। अलंकार सर्वस्वकार राजानक रुयक कहते हैं कि सूक्ष्म वस्तु स्वभाव यथार्थ यथावद्वर्णन स्वभावोक्ति। कुल मिला के वो यूं कहना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु का सूक्ष्म अति सूक्ष्म वर्णन करना, यानी उसका पूर्ण वर्णन करना स्वभावोक्ति है ना। दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है कि नाना वस्तु पदार्थाना
साक्षात द्विर्णवती स्वभावोक्तिश्च ज्योतिषाज्ञा सलांग। इसका पता नहीं क्या है। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती, यानी स्वभाव जो मूल वर्णन है वो अलंकारों के भीतर नहीं आ सकता। स्वभावोक्तिश्च जातिश्च, हाँ ठीक है। वक्रोक्ति कुंतक, कुंतक ने भी इसे अलंकार नहीं माना। तो वक्रोक्तिवादी जो कुंतक है वो भी स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं मानते। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, कितनी भी मतलब कुरूप स्त्री है वो अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में, यानी अगर जो वस्तु आपके सामने है उसकी सुंदरता का आपको भान ही नहीं है कि एक वस्तु कितनी सुंदर है, इसकी सुंदरता का पैमाना क्या है, अलंकारों का ढेर काव्य सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशवदास के 2500 पद्य ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहां से वहां तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं तो है, मगर शब्द साम्य के बड़े बड़े खेल तमाशे जरूर जुटाए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। वो शब्द क्रीड़ाओं के प्रेमी थे, उनमें कोई सहृदय या भावुक काव्य न कहेगा, यानी उनमें सहृदयता बिल्कुल नहीं थी। आचार्यों ने भी अलंकार को काव्य का शोभाकांश, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले या शोभातिशाई आदि ही कहा है। महाराज भोज भी अलंकार को अलंकार्थम अलंकर्तु ही कहते हैं। पहले से सुंदर अर्थ को ही अलंकार प्रयुक्त नहीं, ध्यान से रखना, पहले से सुंदर अर्थ को ही अलंकार प्रयुक्त नहीं, वे अलंकार काव्य अलंकार, यानी जो पहले से सुंदर वस्तु को भी अगर पहले से सुंदर अर्थ को ही अगर अलंकार प्रयुक्त नहीं कर सकते तो वे काव्य अलंकार नहीं है। वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर है। किसी भाव या मार्मिक भावना से असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं, मतलब बिना भावों के केवल अलंकारों का थोपा गया है तो वो चमत्कार है, वो तमाशे हैं। चमत्कार का विवेचन पहले हो चुका, चमत्कार क्या होता है उसका विवरण हम पहले कर चुके हैं। अलंकार है क्या, अब हम एक लास्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे कि आखिर अलंकार क्या है। तो सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्य के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उसकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली, मतलब सबसे पहले तो जो सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने काव्य के सुंदर सुंदर स्थल चुने कि काव्य के सुंदर सुंदर जगह कौन सी है जहां पर सुंदरता का वर्णन किया जा सके, उसकी रमणीयता के कारणों की, आखिर ये सुंदर क्यों है, इसकी रमणीयता के कारणों की खोज की। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो जो विशेषताएं मालूम होती गई उनका वे नामकरण भी करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले पहल राजनयिक रुय्यक ने किया था। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल हैं वह सब ढूंढ डाले गए, वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियां हो सकती है सब निरूपित हो गई, अथवा जो जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही थी। मतलब जितना सोच ये करे, कौन कह सकता है कि काव्यों के जितने रमणीय स्थल सारे हमने खोज लिए ना, अभी तक बहुत स्थल बाकी पड़े हैं। वैसे ही जो जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही थी, ऐसा भी नहीं है। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन प्रणालियां भरी पड़ी है जो न निर्दिष्ट की गई और न जिनके कुछ नाम रखे गए। यानी इतनी प्रणालियां हैं, इतने वर्णन है, इतनी खोज जारी है कि उनके नाम नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि हर बार रामायण से लेकर आज तक नई नई खोज अपने को देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर ये निश्चित रूप से ये आप अगर इसको एक से दूसरी बार अगर एक थ्योरी में और पढ़ लोगे तो इसका सार समझ में आ जाएगा कि हाँ कहां से क्वेश्चन पुट अप होगा। क्योंकि आज की इस क्लास के बाद में हम इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन वाली क्लास जरूर लेंगे। कविता पर अत्याचार, कविता पर अत्याचार तो देखते हैं कौन करता है। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों, खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा, यानी जिन लोगों ने द्रव्य नहीं दिया, मतलब धन वगैरह नहीं दिया कवियों को, उन्होंने उनकी निंदा भी खूब की। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के लिए योग्य नहीं है। कविता तो देवी के मंदिर, ऊंचे खुले विस्तृत और पुनित हृदय है। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, जो सच्चे कवि होते हैं वो राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोंपड़ों और धूल मिट्टी में भी सने किसानों, बच्चों के मुंह से चारा डालते हुए पक्षियों बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में भी कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है।
जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांत सुखाय प्रवृत्त होता है। केवल चाटुकारिता में ही काव्य नहीं है, बल्कि कवियों को, बल्कि राजाओं को, या फिर जो भी व्यक्ति मतलब यथार्थ का वर्णन कर, यथार्थ में सौंदर्य ढूंढना। केवल महलों के कंगूरों में सौंदर्य नहीं ढूंढा जा सकता, बल्कि आपको नींव में भी सौंदर्य दिखाई देगा, जमीन से जुड़े लोगों में सौंदर्य दिखाई देगा, चराचर जगत में भी आपको सौंदर्य दिखाई देना चाहिए। अगर आप केवल चाटुकारिता, चापलूसी, किसी की खुशामद का वर्णन करने में कविता का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक कवि हृदय नहीं है। अब है कविता की आवश्यकता। कविता की आवश्यकता की बात करते हैं तो मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला जा रहा है, जिसके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ साथ लगी चली आ रही है और चली चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। यानी अगर आप कविता में रुचि नहीं रखते हैं तो फिर आप एक हृदय मतलब एक भाव विभोर व्यक्ति नहीं है, आप एक हृदयहीन व्यक्ति हैं, तो फिर आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि किसी न किसी रूप में कविता तो हमारे अंदर विद्यमान रहती है, रहनी भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि क्लिष्ट वर्णन होते हुए भी आपको ये कविता क्या है, निबंध जो है, मैंने एक बहुत अच्छे से प्रयास किया रीडिंग करवाने का। फिर भी आपको अगर मान लो थोड़ी सी लगे कि ये चीज समझ नहीं है, तो देखो इतना बड़ा निबंध है, कोई चैप्टर ऐसा होता है जहां पर आपको आपकी एकाग्रता थोड़ी सी टूट गई, जैसे कई बार मैं कहता हूं चलो इसको दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि एकाग्रता टूट जाती है तो हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। और ऑनलाइन पढ़ना अपने आप में खांडे की धार जैसा होता है, क्योंकि वहां पर आपके आसपास कैसा वातावरण है, कहां पढ़ रहे हो नहीं पता होता। तो आपका इतना ही है कि आप जब भी समय मिले तो इसे, मैंने 5 पार्ट में करवाया, आप इसे 3 टुकड़ों में जो है रिवीजन जरूर करें। लेकिन जब भी करें 3 टुकड़ों में रिवीजन तो कंटिन्यू करें कि आज मैं यहां से यहां तक पढ़ूं के फिर ही उठूंगा चाय पीने के लिए, फिर जब दोबारा बैठूंगा कल तो मैं यहां से इससे आगे पढ़ूंगा, और फिर से। और मैं कहता हूं कि दिन में 3 टुकड़ों में पढ़ लो तो इसकी तो होड़ ही नहीं है कि जैसे 1 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया और रीडिंग लगानी है तो आप 1 घंटे में लगा सकते हो, खुद लगाओगे तो। दोपहर में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा पूरा बढ़िया पढ़, आनंद आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन चूकेगा नहीं। बढ़िया तरीके से पढ़ो। तब ये ध्यान रखना कि क्या यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्या, क्योंकि समझ तो अब आपको आ चुका है। जहां जो पैराग्राफ नहीं समझ आया उसको देख लो कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है तो उसे समझने का प्रयास करो। वरना कोई चीज ऐसी है जो इतना क्लिष्ट निबंध है, अगर मान लो कोई चीज अगर नहीं आ रही है समझ में, कि ज्यादा अपने को शब्द उक्ति वैचित्र्य में समझना पड़ रहा है, तो आप उसको छोड़ के उसका सार निकाल लो कि इस पॉइंट में कहना क्या चाह रहा है, अलंकार कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलंकारों का धर्म क्या, वो 2-3 चीजें पर देख लो। लेकिन समझने का प्रयास जरूर करो, क्योंकि हमारे लिए एक एक टॉपिक कीमती है, एक एक पॉइंट कीमती है। ठीक है। और बाकी मैं यही कहूंगा कि इस संडे तक जो है टेस्ट सीरीज हो चुकी है, और अगर आप लोग बाद में जुड़ रहे हो एनडीसी क्लासेस से, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग कम से कम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर अपना मूल्यांकन जरूर कर लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन तो ये टेस्ट पड़े रहेंगे, आप दे सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल कर भी टेस्ट दे सकते हैं। और जिन्होंने अब तक नहीं ज्वाइन किया उनको बता दो, इस बार जो नेक्स्ट संडे जो पेपर होगा हिंदी का, उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यानी अगर आपने अब तक भी ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया बीकानेर, सूरतगढ़ और जयपुर, तो आप अभी भी ज्वाइन करके अपना अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आने वाले 2-3 दिनों में बहुत कुछ नया अपडेट डालूंगा, वो आपके लिए कीमती होगा, जरूर ज्वाइन करें। ऑफलाइन अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो आप 3 सेंटर पे, वरना ऑनलाइन भी अब हम वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो आप अगर नेक्स्ट संडे से ज्वाइन करते हैं तो भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। स्कूल व्याख्याता के पेपर पहले सॉल्यूशन करवाएंगे, सेकंड यूनिट के बाद में करवाएंगे, क्योंकि सेकंड यूनिट पेपर में भी समय है। तो स्कूल व्याख्याता का वीडियो सॉल्यूशन और पीडीएफ डाउनलोड की सुविधा दे रखी है आपको। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ऑनलाइन टेस्ट अनलिमिटेड, आप एक टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हैं। परीक्षा तक जो है आपकी वही फीस, तो वही एक बार जो लगेगी वही फीस है, टिल एग्जाम तक है, और पेपर सारे आरपीएस स्तर के हैं। इसीलिए बड़े बड़े टेस्ट सीरीजों को भी छोड़कर बच्चे अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अपनी हमारी तारीफ नहीं है, हमारी मेहनत की तारीफ है, और मेहनत आगे भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। मौलिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर पेपर जाएगा, हाँ इसके इर्द गिर्द से आ सकता है, लेकिन आएगा यहीं से पेपर, ये आप
मान के चले। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन आप टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। अगला टॉपिक हम देखते हैं कौन सा लेते हैं, लेकिन आज रात छायावाद एमसीक्यू मैराथन रहेगी रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।